हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे कृष्णा सभी को। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रही होंगे। मेरा नाम अनु है और मैं हाल फिलहाल डी ट्रिपल एस बी की तैयारी कर रही थी। बट अभी मैं रिसेंटली एच टेट की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि एच टेट का एग्ज़ाम है वो बहुत ज़्यादा पास आ गया है और इसलिए मैं एच टेट की तैयारी कर रही हूँ अभी। आज मेरे दिन की शुरुआत 5:15 बजे हो गई थी। इधर मैं जहाँ रहती हूँ जम्मू कश्मीर किश्तवाड़ में बहुत ज़्यादा ठंड है। फिर भी मेरे को ये था कि 5 से 7 बजे तक तो मैं पढ़ाई करूँगी क्योंकि मेरे बेटे का स्कूल भी लेट होता है और मुझे सुबह 7 बजे से पहले कोई काम भी नहीं होता है। बाकी मैं बाद में कर लेती हूँ। तो मैंने साइकोलॉजी उठाई और आज मेरा टारगेट था कि मैं 8 घंटे तो पढ़ूँगी ही। बट आज तो मेरी इतनी अच्छी पढ़ाई हुई कि मैं 9 से 10 घंटे पढ़ पाई और बहुत दिनों बाद मैं अपनी करंट है उसको भी कंटिन्यू कर पाई। बहुत दिनों से मेरी करंट भी नहीं हो पा रही थी। सबसे पहले आज मैंने उठते ही साइकोलॉजी करना शुरू किया और 1 घंटा लगभग 6:16 हो गई थी और मैंने साइकोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर किए। 25 चैप्टर के आसपास आज मैंने कर लिए थे। कुछ पिछले चैप्टर थे जो इम्पोर्टेंट, उनका रिवीजन लिया पहले तो मैंने, और उसके बाद मैंने जो अपनी पुरानी जो थे उनका रिवीजन करने के बाद मैंने आज कुछ नए चैप्टर भी किए, जैसे मोटिवेशन हो गया या अदर कुछ चैप्टर थे वो भी मैंने शुरू किए और उनको अच्छे से पूरा किया। आफ्टर दैट मैंने मतलब पूरा रिवीजन करने के बाद मेरे को लगा कि मुझे एक टेस्ट लगा लेना चाहिए और मैंने PYQ निकाले। इंग्लिश के जो PYQ हैं वो तो टेस्ट फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, उनकी ओनली PDF ही हमें मिलती है। बट अगर आप अदर एग्ज़ाम के देखोगे SST वगैरह के तो आपको टेस्ट अवेलेबल हो जाते हैं। तो मैंने उनको ही शुरू किया करना और मेरे मतलब अच्छे मार्क्स नहीं आए। तो बट ये है कि मुझे बहुत सारे कंसेप्ट है जिसमें मतलब मेरे को ये था कि हाँ मैंने बहुत माइन्यूट मिस्टेक की हैं, वो मेरे कंसेप्ट क्लियर हो गए। तो मतलब और मुझे आज और अच्छे से क्लियर हो गया कि मतलब साइकोलॉजी के टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। मैंने जो चैप्टर अच्छे से कर रखे हैं ना उनमें भी मेरी कुछ ना कुछ गलतियाँ हो गई थी। तो मतलब आज मेरे को ये पता चला कि चाहे मैं बुक से कितना ही पढ़ लूँ, कितना ही कुछ तैयार कर लूँ, बट अगर मैं प्रैक्टिस नहीं कर रही ना तो मतलब कहीं ना कहीं मेरी जो वो एक कमज़ोरी है और जब तक मैं प्रैक्टिस नहीं करूँगी ना तो मैं उतना परफेक्ट नहीं कर पाऊँगी साइकोलॉजी में। तो ये बात आज मेरे को कंफर्म हो गई और मैंने फिर मतलब आज ये सोच लिया था कि मैं डेली साइकोलॉजी का PYQ का टेस्ट लगाऊंगी ही। उसके बाद मैंने घर के सारे काम किए फटाफट से और मैंने अपना ब्रेकफास्ट करके मैं दोबारा से पढ़ने के लिए आ गई थी और सुबह 2 घंटे मैंने पढ़ाई की थी और 2 घंटे पढ़ाई करने के बाद अब मैं 10:40 पे पढ़ने बैठी। ठीक है, और अब मेरे को 3 बजे तक कोई काम नहीं। सबसे पहले आज मैंने मैथ शुरू किया क्योंकि फिर मैथ रह ही जाता था और मुझे ये था कि 1 घंटा मैं ज़रूर प्रैक्टिस करूँगी। और आज मैंने एज वाला चैप्टर शुरू किया क्योंकि कहीं ना कहीं उनके जब क्वेश्चन आते हैं ना तो मैं भूल जाती हूँ। तो मेरे को लगा कि दोबारा से मुझे उस क्लास देख के और मुझे एज वाला चैप्टर ना दोबारा करना चाहिए। तो मैंने ये 2 घंटे की क्लास थी, एक ही क्लास में सर ने सारा टॉपिक करवा रखे थे, तो मैंने 1 घंटे की क्लास है उसको प्रैक्टिस किया और अच्छे से उस क्लास को किया। फिर मुझे लगा कि 1 घंटे की क्लास बहुत है, 1 घंटे की मैं कल देख लूँगी। बट मुझे अब PYQs की एच टेट के जो PYQ उनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, मैथ के उनमें कैसे क्वेश्चन आए हैं, क्या आए हैं क्या नहीं आए हैं, तो मैं उनकी प्रैक्टिस ज़रूर करना चाहती थी। और फिर मैंने इसको तो साइड में कर दिया था और मैंने प्रैक्टिस करना शुरू की। मतलब एक स्ट्रेटजी ज़रूर होनी चाहिए जब भी आप किसी पेपर की तैयारी कर रहे हैं ना, हम किसी भी चीज़ के लिए तैयार हो रहे हैं तो हमारे पास ना एक स्ट्रेटजी ज़रूर होनी चाहिए कि मतलब हम कैसे करें क्या करें, ऐसे तो हम कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो बस ये एक टाइम टेबल और एक स्ट्रेटजी होना बहुत ज़रूरी है। पूरा दिन अगर मैथ में लगे हैं तो ये नहीं कि मैथ में ही लगे हैं। मतलब मेरा तो यही है कि मतलब अगर मैथ करना है तो 1 घंटा पूरा हो गया था मैंने, तो अब मेरे को प्रैक्टिस कर लेनी है, आधा पौना घंटा प्रैक्टिस में भी लगेगा। और जब मैं प्रैक्टिस कर रही थी तो मैंने उसके साथ साथ रीजनिंग के भी क्वेश्चन सोल्व किए। ठीक है, और हरियाणा जी के भी मैंने करके देखी थोड़े थोड़े। मैंने 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट जो जनरल पेपर होता है एच टेट में वो उसके 30 क्वेश्चन मैंने सारे ही सॉल्व करके देखे। ठीक है, और मेरे 30 में से 9 गलत थे। ठीक है, 21 क्वेश्चन मेरे ठीक थे, तो ठीक ठाक स्कोर था। ठीक है,
तो बाकी यही है कि डेली प्रैक्टिस करने से बहुत सारे हमें गलतियों का पता चलता है जब हम टेस्ट एनालाइज करते हैं। तो आज मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था कि अब तक मेरी पढ़ाई है वो ठीक ठाक चल रही है, और ऐसे ही पूरा दिन अगर मेरी अच्छे से पढ़ाई हुई तो बहुत अच्छा रहेगा। और मतलब आप अगर सुबह पढ़ाई कर लेते हो ना 1-2 घंटा, तो पूरा दिन आप कहीं ना कहीं मतलब अच्छा ही जाता है, ठीक है, आपकी पढ़ाई के लिए। और जब दिन की शुरुआत अच्छी होती है और पढ़ाई के साथ होती है तो और अच्छी चीज़ें हैं जो हमारे साथ होती रहती हैं। लगभग 3.5 घंटे की पढ़ाई हो गई थी और मैंने हिंदी की क्लास देखना शुरू किया। आधा पौना घंटा मैंने हिंदी की क्लास देखी, फिर मैंने थोड़ा सा साइकोलॉजी का रिवीजन किया, ठीक है, जो मैंने सुबह पढ़ा था। बस मैं ये देख रही थी कि मुझे मतलब सुबह जो पढ़ा था 10-15 मिनट मैंने क्विक रिवीजन किया, उसके बाद मैंने ग्रामर की क्लास शुरू की, ठीक है। 4.5 घंटे के आसपास हो गए थे मुझे पढ़ते हुए। और फिर मेरी जो क्लास थी वो थी 1.5 घंटे से 1 घंटा 40 मिनट की थी, मतलब आप 1.5 घंटा ही मानो। तो मैंने ना, मेरे बेटे का टाइम होता है 3:30 बजे, तो उसको लेने जाना होता है, तो उससे पहले मैंने अपनी क्लास है वो 10 मिनट की मेरी रह गई थी, तो मैंने सोचा आके जब उसके लिए खाना वाना बनाऊंगी तब उसको पूरा करूँगी। और 6.5 घंटे मेरी पढ़ाई को हो गए थे आज, और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था और एक अंदर से मोटिवेशन आ रहा था कि मतलब इतने हो गए तो आज तो मैं अपने टारगेट अच्छे से पूरे कर ही पाऊँगी। शाम के टाइम 5:03 पे मैं दोबारा से पढ़ने बैठी, और इस बीच मैंने इससे पहले अपना जो मेरी क्लास बची थी वो मैंने कर ली थी, उस पर मैंने कोई टाइमर नहीं लगाया। और आज मेरे को लग रहा था कि मेरे पास टाइम है तो मैं करंट कर लेती हूँ, और सोचो कि 12 अक्टूबर से मेरी करंट पेंडिंग है, क्योंकि दूसरे सब्जेक्ट में इतना ज़्यादा टाइम चला जाता है कि करंट के लिए टाइम मिल ही नहीं पाता। तो आज मैंने सोचा 2 दिन की करंट करूँगी। तो पहले तो मैंने 12 अक्टूबर की करंट अच्छे से पूरी की, 11 अक्टूबर की करंट का रिवीजन किया, और फिर मैंने पूरे वीक की जो करंट अफेयर थी उस पूरे वीक की करंट अफेयर का रिवीजन किया। 13 नवंबर को नहीं सॉरी 13 अक्टूबर को संडे था, और उस दिन मैम ने पूरा 1 वीक का रिवीजन करवाया हुआ था, तो वो मैंने किया। और मेरा पूरा हफ्ता रिवाइज हो गया। मुझे 7 से 13 नवंबर तक ऐसा लग रहा था कि एक हफ्ते की करंट अफेयर मैंने पढ़ ली है। और करंट अफेयर का रिवीजन करते करते ही मैंने सब्जियाँ कट कर ली थी, ठीक है, क्योंकि वो तो मेरे को मतलब वो मैम बोलती हैं, और मतलब एक टेस्ट की तरह ही होता है कि आपको बस माइंड में पता होना चाहिए कि आपको इसका आंसर आता है कि नहीं। तो बस मैं उसको देख रही थी, और उसके साथ साथ मैंने सब्जी भी कट कर ली थी, क्योंकि अब मैं फटाफट रोटी वगैरह बना के उसके बाद अपनी पढ़ाई कर सकती हूँ, क्योंकि आज मेरा सब्जेक्ट नहीं हुआ और मेरे PYQ नहीं हुआ है, वो बचे हुए हैं। तो मुझे वो दोनों अभी करने थे, वो मेरे पेंडिंग थे। आप भी मतलब अपना एक प्लान ज़रूर बनाएं किसी भी काम को करने के लिए, क्योंकि अगर आप एक टाइम टेबल बना लेते हो ना, और आपको पता होता है कि इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें अपने आप स्मूथली होती चली जाती है। 7 घंटे हो गए थे, और अभी मैं किचन में आ गई थी 6 बजे के आसपास, और मैंने अपना काम करना शुरू कर दिया था किचन का। और बस यही था मुझे कि जल्दी जल्दी से अपना काम करके मुझे दोबारा से अपना सब्जेक्ट भी करना है, PYQ भी करने हैं, ठीक है। और मेरी हरियाणा जीके की भी एक क्लास मैं सोच रही हूँ कि हरियाणा जीके की भी क्लास कर लूँ। आजकल बबीता मैम की जो हैं क्लासेस आती हैं यूट्यूब पे, और मतलब मुझे तो अगर मैं सबसे बेस्ट टीचर बताऊँ किसी हर पर्सपेक्टिव से अगर बात करूँ कि मतलब एक सलीका जो मैं बनना चाहती हूँ कि मतलब उनके जैसा होना चाहिए टीचर को, तो मुझे बबीता मैम ही लगती हैं। और मैं भी जब टीचर बन जाऊंगी तो मैं भी सोचती हूँ कि मैं बिल्कुल उनके जैसी ही कोशिश करूँगी कि मैं उनके जैसी टीचर बनूँ, जो कि बच्चों को मतलब एक अपेस्ट लेवल पे जाके समझाती हैं बहुत अच्छे से, और एक लाइफ का जो सिंपलेस्ट वे है उनका, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका वे ऑफ टीचिंग। और उनकी वीडियो या ऑडियो तो मैं पूरा दिन भी सुन सकती हूँ बट लेक ऑफ टाइम हम पूरा दिन तो नहीं सुन सकते। बट मुझे ये कि जब मैं जॉब लग जाऊंगी तो उनकी सारी वीडियोस को जो भी हैं उनके कोर्सेज़ को लेके सुना करूँगी, मतलब मेरी इच्छा है ये। तो फिर अब मैं और मेरा बेटा खाना खा के पढ़ने बैठ गए थे। मैंने PYQ सबसे पहले करने शुरू किया, उसके बाद मेरा सब्जेक्ट ही बचेगा। और 1 घंटा लग गया मुझे PYQ करते करते, 8 घंटे हो गए थे मेरी पढ़ाई को। और फिर मैंने की हरियाणा जी के बबीता मैम से, और उसके बाद मैंने थोड़ा सा सब्जेक्ट पढ़ा, और उसके बाद मैं सो गई थी।
अगले वीडियो में मैं अपना नेक्स्ट डे का अपना जो टाइम टेबल है उसको शेयर करूँगी। इसी तरीके से आप मेरी वीडियो देखते रहें। अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो लाइक ज़रूर करें, और अगर मतलब आपका कोई सजेशन है मेरी पढ़ाई के प्रति तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और हम सबको बस मेहनत करनी है, कामयाब होना है, और एक दिन अगर हम मेहनत करेंगे तो ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।